एक छोटी सी पहेली पूछ रहा हूं और मुझे यकीन है कि 99.9% लोग इसका गलत जवाब देंगे। ये क्या है? एक बकरी, एक इंसान या फिर एक कुत्ता? अपना आंसर कमेंट के अंदर लिख दो और सही आंसर के लिए पूरी वीडियो देखो। ये कहानी है जापान के लड़के टोको की, जो बचपन में एक कोली कुत्ते के साथ खेला करता था और उसकी जैसी हरकतें किया करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो भी बड़ा होकर कोली कुत्ता ही बन जाए। वैसे तो इस कुत्ते ख्वाब के ऊपर भी हैरानी होती है, लेकिन वो भाई साहब इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ चले गए थे। उसने जापान की सबसे टॉप कंपनी जेपिट को ये टास्क दिया कि वो उसके लिए कोली कुत्ते का कॉस्ट्यूम तैयार करें। कंपनी ने पहले तो कहा कि कुत्ते के कॉस्ट्यूम में इंसान, ना बाबा ये ना हो पाएगा, लेकिन उसने उनके मुंह पर $20,000 दे मारे और उनसे बोला कि मुझे हर सूरत ये कॉस्ट्यूम चाहिए। जेपिट कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अंदर टोको को कुत्ता बना दिया, सॉरी कुत्ता कर दिया, या जो भी। अब जो लोग कुत्ता पालते हैं तो उन्हें पता होगा कि कोली कुत्ते ज़रा साइज के अंदर बड़े होते हैं और उनके ऊपर वाइट और ब्राउन कलर के बाल मौजूद होते हैं। लेकिन ये टोको किस तरह का कुत्ता था? ये ना तो कोली कुत्ता था और ना ही मुकम्मल इंसान था, तो ये एक इंसानी कुत्ता था। और हैरानी की बात यह है कि टोको का अपना एक YouTube चैनल भी है, जहां पर वो कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहनकर कुत्ते जैसी हरकतें करता हुआ दिखाई देता है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि टोको अपने ऑफिस भी जाता है, लेकिन वहां पर वो कुत्ते के कॉस्ट्यूम में नहीं, बल्कि एक आम इंसान की शक्ल में ऑफिस जाता है। कहानी सिर्फ टोको की नहीं है, बल्कि आपने LGBTQ का तो सुना ही होगा, और इसके आगे लगे हुए प्लस को भी अगर गौर से देखें तो आपको ये समझ लगेगी कि इसमें मज़ीद एडिशंस हो रही हैं, और ह्यूमन डॉग्स भी इसमें एक एडिशन ही है। बेसिकली इस LGBTQ+ का एक पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि इंसान को मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी जाए। यानी जो वो फील करता है, जो वो चाहता है, इवन वो अगर अपना जेंडर भी चेंज करना चाहता है तो उसे इसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। ये इंसानी कुत्ते यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ बरतानिया के अंदर इनकी तादाद 10,000 से भी ज़्यादा है। तो पूरे यूरोप के अंदर तो आप अपना खुद हिसाब लगा लें कि इसके अंदर कितनी तादाद का इजाफा हो चुका होगा। इससे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि अब इन इंसानी कुत्तों की अपनी एक कम्युनिटी मौजूद है, और इन्होंने अपना एक झंडा भी बना लिया है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अब इनका मुतालबा है कि इन्हें अपना एक अलग मुल्क दिया जाए, जहां पर वो इंसानों से दूर अपने जैसे बहुत से कुत्तों के दरमियान में रह सकें। इनके और भी बहुत से मुतालबे हैं, जिनमें एक मुतालबा तो ये है कि इन्हें आम कुत्तों की तरह लाड और प्यार के साथ रखा जाए, और इन्हें पब्लिक प्लेसेस के अंदर अलग स्पेशल जगह दी जाए, जैसे कि बूढ़ों और औरतों के लिए मुख्तस की जाती है। एक और मज़े की बात यह है कि इन कुत्तों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मर्द नहीं है, बल्कि औरतें भी दुम हिलाते हुए कुत्तियों की तरह इनमें शामिल हो चुकी हैं। अब जहां इतना कुत्तो कुत्ती हो ही रहा है, तो ये भी बता दूं कि इंसानी कुत्ता बनना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए आपको पहले प्रॉपर फीस देनी पड़ती है और एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जहां वो आपको कुत्तों की तरह ज़िंदगी गुजारने के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, और आपके अंदर से तमाम तर इंसानी खसलतों को गायब कर देते हैं। एक और बात भी आपको बता दूं कि अब ह्यूमन डॉग्स यानी इंसानी कुत्ते यूरोपियन पुलिस के अंदर भी रिक्रूट किए जा चुके हैं, और जो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फ़राइज़ अंजाम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि कुत्त खानी से भरी हुई ये वीडियो आपको मज़ेदार ज़रूर लगी होगी। अगर आपने अर्थक्वेक के बारे में जानना हो तो ये राइट के ऊपर मौजूद वीडियो पर लाजमी क्लिक करें। आपसे वहीं मिलूँगा।